कुमकुम भाग्य। भाई आखिरी भाषा तो मन में ही बोल लियो भाई, क्योंकि तेरी सुनने वाला तो कोई ना है यहाँ। अरे देखा साला, ये सबको बचाने आया था ना, अब देखो अरे अपने आप को भी ना बचा पाएगा। हमारी जिम्मेदारी है, तो मुझे बचाने के लिए हम उसे संग्राम को कैसे सौंप सकते हैं? जिस तरह दिशा तेरी जिम्मेदारी है, उस तरह ये फैमिली मेरी जिम्मेदारी है। और इस फैमिली की सलामती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी हर खुशी कुर्बान कर सकता हूँ। संग्राम, तुमने मुन्नी का एक्सप्रेशन देखे? वो किस नजरिए से अभी को देख रही थी? I mean, कहीं वो अभी को प्यार की नजरों से तो हो सकता है। मैं जानती थी यही होगा, मैं जानती थी वो अभी को लाइक करती है। पूरी दुनिया मुझे हीरो मानती है, लेकिन मेरी हीरो तो तुम हो। सच बताओ तो तुम मेरी हिम्मत हो, मेरी इंस्पिरेशन। प्रज्ञा दीदी कहाँ है? प्रज्ञा कहाँ गई? अभी तो यही थी। हाँ, तो आलिया तनु भी तो नहीं दिखाई दे रही है। सब खत्म हो गया, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसे हो रहा है। पहले पूरब की शादी बुलबुल से हुई और अब दिशा से। मेरे साथ क्यों नहीं होती? सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तनु, डोंट वरी आलिया, आई नो तुम अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करोगी, और ना ही उनका रिश्ता। पूरी फैमिली ने मिलकर उन्हें एक तो कर दिया, लेकिन आई नो तुम अकेले ही काफी उन्हें अलग करने के लिए। उनकी शादी भले ही हो गई हो, लेकिन आई नो तुम ये शादी ज्यादा टाइम नहीं चलने दोगी। तुम दोनों में ना हमेशा पिछली बातों को लेकर बैठी रहती हो। तुम लोग ना मेरे साथ में चलो, नीचे चलकर देखो कि क्या हो रहा है। अरे दूसरी शादी, दूसरी नहीं तीसरी, नहीं शायद दूसरी, अरे जो भी है, लेकिन शादी होने जा रही है। क्या शादी? पूरब दोबारा शादी कर रहा है? पूरब का एक बार शादी करके मन नहीं भरा क्या, जो दोबारा कर रहा है? अरे पूरब नहीं, अभी प्रज्ञा से दोबारा शादी करने जा रहा है। ये महाशादी ना, इसका साक्षात्कार तो नसीब वालों को ही होने वाला है। तो मैं तो चली देखने के लिए, तुम दोनों भी आ जाना। हाँ, ये मुन्नी ऐसा कैसे कर सकती है? भाई को थोड़ी ना पता है कि वो मुन्नी है, प्रज्ञा नहीं। हाँ, लेकिन हमें तो पता है ना, और अगर हमें पता है तो हम ऐसा कैसे होने देंगे? You are right, तनु, हमें ये शादी नहीं होने देनी चाहिए। अगर उस गवारन की शादी भाई से हो गई तो वो खुद को घर की मालकिन समझने लग जाएगी, और सबसे पहले तुम्हें और मुझे इस घर से बाहर निकालेगी। हमें इस नकली प्रज्ञा को असली प्रज्ञा बनने से पहले रोकना होगा। मिताली, इधर आ। बतासी भी ना, इन्हें अभी बोलाना था मुझे। ये मेरे सारे काम खराब कर देती है, जासूसी भी खराब करके रखती। दीदी, ये दिन तो फैमिली के लिए एकदम खास हो गया है। हम बर्थडे मनाए या ना मनाए, किसी की एनिवर्सरी मनाए या ना मनाए, ये दिन तो हम जरूर मनाएंगे। अरे मैं तो वो दिन मनाऊंगी जब ये मुझे कोई आने वाली खुशखबरी सुनाएंगे। मैं वादा करता हूँ, हर सुख दुख में तुम्हारे साथ हूँ। और हर खुशी और गम हम मिलकर बांटेंगे। पूरब की शादी तो नहीं रोक पाए, लेकिन ये शादी खुद ब खुद रुक गई। यू नो, इट्स अ ह्यूज थिंग। इट्स अ गुड साइन। मतलब जो हम सपने लेके आए थे वो सपने पूरे हो सकते हैं। आई कैन टेल यू, मैं कितनी रिलीफ हूँ। बेटा तुम लोग थक गए, आराम कर लो। और फिर पूरब तुम्हें तो चोट भी लगी है ना? नहीं दासी,
मुझे पहले ये देखना है कि प्रज्ञा दी को कितनी चोट लगी। अरे तुम उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो? हम लोग जाके देख लेंगे ना, और फिर उसके साथ तो अभी है, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। चलो चल के तुम लोग आज यहीं आराम कर लो। माफ कीजिए दादी, पर हमारे यहाँ पर अगर दुल्हन की डोली ससुराल ना जाए तो उसे अपशकुन मानते हैं। ठीक ही तो कह रही है दिशा, शादी के बाद दुल्हन पति के घर ही जाती है। लेकिन दीदी वो लोग इतने थके हुए, इतने टेंशन में। कोई बात नहीं दासी, जहाँ इतनी थकान हुई है वहाँ थोड़ी और सी, और वैसे भी हमें घर जाके आराम ही तो करना है। मुझे लगता है ये डोली की रस्म और थकान वकान तो एक बहाना है। इन दोनों को ना सुहाग वही रस्म निभाना बाकी रह गया बस। क्या भाभी आप? क्या मतलब? सच ही तो कह रही हूँ। आप प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप क्यों नहीं समझ रही? मेरी बात मानिए। मेरे मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं। मतलब मेरे परिवार के साथ, मेरे पति के साथ कुछ तो गलत हो रहा है, और उनके साथ तो गलत हो रहा है। और मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे उनके साथ, उनके पास होना चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे ले चलिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। मेरे पति के पास जाने दीजिए। देखो प्रज्ञा, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन तुम बहुत वीक हो। तुम अभी अभी कोमा से उठी हो, तुम अच्छे से चल भी नहीं सकती। तुम कैसे जाओगी अकेली? मैं अपने बारे में इस वक्त नहीं सोच सकती जब मेरा परिवार, मेरे पति मुसीबत में। देखिए आप, मैं कुछ नहीं कर सकती ना, मैं मदद नहीं कर सकती, तो आप मेरी मदद कीजिए। आप डॉक्टर हैं, आप कुछ तो कर सकती ना। कुछ भी करके मुझे ठीक कर दीजिए, ताकि मैं उनके पास आ सकूं। प्लीज, मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, लेकिन पहले लेटो। चलो, मैंने कहा ना मैं लेके जाऊंगी। लेटो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इतने दिनों से मैंने तुम्हें अपनी बहन की तरह रखा, तुम्हारी केयर करी, और अब मैं अपनी बहन को ऐसे छोड़ तो नहीं सकती ना। एक डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी खत्म कर ली है, और अब एक बहन अपनी ड्यूटी करेगी। एक बहन अपनी बहन को उसके घर पहुंचाएगी, उसके पति के पास। बाल का खाल मत निकालो, साफ साफ बताओ बात क्या है। तो साफ साफ ये बात है कि तुम कल जो कुछ भी कर रही थी, उससे ये पता लग रहा कि तुम डूब गई हो। डूब गए हैं? कहाँ डूब गए? प्यार में, भाई के प्यार में। प्यार? एक साल के बाद जब तू नरेन बाबू की जिंदगी में लौटेगी ना, तो छत पर खड़ा होकर चांदी की थाल बजाऊंगा। बस फिक्र है तो नरेन बाबू की मामा, हमने तो उनकी हर आस ही मार डाली। पता नहीं अब वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। तुम्हारे निशान तक मिटा दूंगा मैं, इस घर से, इस कमरे से, इस दिल से। आदरणीय देवसुवासियों, आज सेठ जी की अनुपस्थिति में मुझे यानी कि बाबूराव सर देशमुख को इस गद्दी पे बैठना चाहिए। और सेठ जी, क्या उन्हें पता है कि तुम इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हो देवसू में? बस, मुझे और भी बहुत काम है। लेकिन हम उसे ज्यादा देर बंद नहीं रखेंगे। क्या बात है? हाँ, तुम्हें बड़ी दया आ रही है। मुझे परेशान मत करो। अजय, क्या तुम अंदर हो? खोलो भाई, खोलो। मेरी जान बचा ली। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। बेटा, ये लहंगा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए खास तोहफा है। हमारे राठौर परिवार की रीत है कि हमारे घर में होने वाली बहू शादी में यही जोड़ा पहनती। मैंने भी अपनी शादी में यही जोड़ा पहना, और अब तुम अपनी शादी में इसे पहनकर हमारे खानदान को आगे बढ़ाओगी। जब मैं 10 साल की थी तब पापा ने मेरे लिए एक लहंगा लिया था। वो चाहते थे कि वो लहंगा मैं अपनी शादी में पहनूं।
पहले मेरे पूजा के लिए मना और अब मैं लहंगे के लिए मना कर। क्रिकेट का चैलेंज देती हूँ। चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर तुम ये चैलेंज हार गए तो तुम कबूल करोगे कि यू आर इन लव विद मी। आप तो लकी चाम निकली मेरी। आप आई और मेरी मीटिंग सक्सेसफुल हो गई। कितनी अच्छी स्माइल आ गई तुम्हारे चेहरे पे। यू नो, मैं चाहती हूँ कि ऐसी ही स्माइल जानवी के चेहरे पे भी है। पर मुझे पक्का यकीन है कि उसकी लाइफ में कोई तो प्रिंस चार्मिंग आएगा। बस इसी तरह जानवी की खुशियों के बारे में सोचते रहो, ये जाने बिना कि तुम उसकी नहीं, मेरी खुशियां मुझे वापस लौटा रहे हो।